गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ, आहार एवं पोषण। इसमें आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा कि भोजन के आवश्यक तत्व और प्रोटीन के इसमें बताया जाएगा कि भोजन के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आज हम जान लेते हैं इसमें प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या है, इसका निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है और इसका वर्गीकरण, इसके कितने आधार होते हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन देती हूँ प्रोटीन की कि 1838 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक मुल्डर ने अपने अनुसंधानों से यह परिणाम निकाला कि हमारे शरीर में उपाचित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की खोज की और उसका नाम प्रोटीन दिया। 1838 में नीदरलैंड के जो वैज्ञानिक थे मुल्डर, उन्होंने इस चीज़ पे अनुसंधान किया, इस चीज़ पर रिसर्च किया और परिणाम निकाला कि हमारे शरीर में जो उपाचित पदार्थ हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, उसकी उन्होंने खोज की और उसका नाम जब उन्होंने खोज करने के बाद जो उसका परिणाम निकला तो उन्होंने उसका नाम रखा प्रोटीन। इसके बाद जो जर्मन के बानलीविग एवं अन्य वैज्ञानिक ने यह खोजा कि हमारे भोज्य पदार्थों में एक नहीं अनेक प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जो अनेक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो उनका रिसर्च बानलीविग एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उनके सामने ये रिजल्ट आया कि प्रोटीन एक प्रकार का नहीं, प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में कोशिकाएं, हार्मोन्स, एंजाइम और प्रतिपिंड बनाते हैं। जो प्रोटीन होता है उसका कार्य होता है हमारे शरीर में कोशिकाएं बनाना, हार्मोन्स बनाना, एंजाइम मतलब जो लार होती है हमारे मुंह की उसको एंजाइम कहते हैं, एंजाइम का निर्माण करना। शरीर जो है, शरीर की प्रत्येक कोशिका, रक्त अस्थि कोशिका में प्रोटीन होता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं और जितनी रक्त अस्थि कोशिकाएं होती हैं उन सब में प्रोटीन पाया जाता है। हमारी त्वचा, बाल, नाखून, इन सब में भी प्रोटीन उपस्थित होता है। समस्त जीव हैं जो जीवित वस्तुओं और वनस्पति हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर और मानव, इन सब के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ प्रोटीन का हेडिंग से हमारी प्रोटीन का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के रासायनिक संगठन में प्रोटीन में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो इन चीज़ों से मिलकर होता है। इनमें मुख्य रूप से पाया जाता है प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन जो है एक जटिल कोलाइड है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन भी होता है। प्रोटीन में कुछ अकार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं जैसे कि लोहा, तांबा, आयोडीन। इसके अतिरिक्त सल्फर और फास्फोरस भी इसमें पाया जाता है। प्रोटीन में मुख्य भाग नाइट्रोजन का होता है, करीब 16% नाइट्रोजन होता है, इसलिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी इसे कहते हैं। कुछ प्रोटीन पानी में घुलनशील होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में भी घुलते नहीं हैं, इसलिए प्रोटीन को भी दो वर्गों में बांटा गया है, जैसे घुलनशील प्रोटीन और अघुलनशील प्रोटीन। जो प्रोटीन पानी में जल्दी घुल जाता है वो कहलाता है घुलनशील प्रोटीन और जो पानी में नहीं घुलते वो कहलाता है अघुलनशील प्रोटीन। प्रोटीन का अपघटन करने पर वह अमीनो एसिड में टूट जाते हैं, या यूँ कहें कि प्रोटीन की लघुत्तम इकाई अमीनो एसिड है। जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के दो समूह होते हैं। पहला होता है अमीनो समूह जिसको कहते हैं NH2, यह समूह प्रोटीन का क्षारीय गुण प्रदान करते हैं। दूसरा होता है कार्बोक्सिल समूह, यह इसको कहते हैं COOH समूह होता है जो प्रोटीन में अम्लीयता प्रदान करता है। अब हम बात जान लेते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण
क्या है। तो सामने आप डायग्राम हमारा बना हुआ है बोर्ड पर, उस पर हेडिंग लिखी हुई है प्रोटीन का वर्गीकरण। जैसा कि आगे लिखा है कि वर्गीकरण के 3 आधार, जो प्रोटीन है का वर्गीकरण है उसको वर्गीकरण के 3 आधार होते हैं। तो डायग्राम में देख रहे हैं हम साइड में पहले लिखा है प्राप्ति के साधन के आधार पर। जैसे प्राप्ति के साधन के आधार पर वो प्रोटीन होते हैं जो प्राणी जगत से प्रोटीन प्राप्त होता है, जो हमें प्राणियों से प्राप्त होता है, और दूसरा वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। सेकंड है अमीनो एसिड के आधार पर, जैसे पूर्ण प्रोटीन, अर्धपूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। लास्ट में है रासायनिक रचना के आधार पर, तो साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पादित प्रोटीन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राप्ति के साधन के आधार पर कौन सा प्रोटीन होता है। तो जिन भोज्य पदार्थों में प्रोटीन पाया जाता है उन भोज्य पदार्थों को 2 भागों में बांटा जाता है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है तो उन्हें 2 भागों में बांट दिया गया। पहला तो प्रोटीन हमें प्राणियों से प्राप्त हो जाता है, मांसाहारी जो हम भोजन करते हैं। दूसरा हम जो शाकाहारी भोजन करते हैं, वनस्पति, पेड़ पौधों से जो हमें हरी सब्जियां प्राप्त होती हैं उनसे। तो प्राप्ति के साधन के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया। तो पहले बताते हैं प्राणी जगत के प्रोटीन। तो प्राणी जगत से भोज्य पदार्थों द्वारा प्रोटीन अधिक उत्तम है, क्योंकि इस प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड उपलब्ध होते हैं। जो प्रोटीन हमें प्राणियों से प्राप्त होता है वो सबसे उत्तम प्रोटीन कहलाता है, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड उपलब्ध होता है। प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन का भोजन मूल वनस्पति जगत के प्रोटीन से अधिक होता है। जो हम वनस्पति भोजन कर रहे हैं उसमें इतनी मात्रा में प्रोटीन नहीं पाया जाता है जितना कि प्राणी जगत के प्रोटीन में प्रोटीन की मात्रा होती है। अब हम बता देते हैं आपको वनस्पति प्राणी जगत से, वेट कर लो 10 मिनट बाहर, ठीक है। प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों में वनस्पति जगत के भोज्य पदार्थों की तुलना में निकलने वाला निरुपयोगी पदार्थ कम होता है। प्राणी जगत के प्रोटीन का शरीर में प्रयोग चयापचय अधिक होता है। अंडा, मांस, मछली, दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थ इसके साधन होते हैं। अब बताते हैं वनस्पति जगत से प्रोटीन प्राप्त। तो वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन में आवश्यक जैसे अमीनो है, एसिड कुछ मात्रा में उपलब्ध रहते हैं और गुणवत्ता में यह प्राणी जगत के प्रोटीन से कम हो जाते हैं। इसमें जैसे दालें, अनाज, सूखे मेवे, फल, हरी सब्जियां आती हैं। अब जान लेते हैं अमीनो एसिड के आधार पर। तो अमीनो एसिड इस वर्गीकरण का आधार प्रोटीन में उपस्थित अमीनो एसिड की मात्रा तथा विशेषता। उपाचित अमीनो एसिड आवश्यक है या अनावश्यक इस पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम जानते हैं अमीनो एसिड में पूर्ण प्रोटीन के बारे में। इसको कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन। तो ये प्रोटीन उच्च जैविकीय मूल वाले प्रोटीन कहलाते हैं। ये प्रोटीन शरीर का समुचित विकास एवं वृद्धि करते हैं। इस प्रोटीन में आवश्यक अमीनो उपस्थित रहते हैं। जिस प्रोटीन से जब हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है तो वो होता है पूर्ण प्रोटीन के द्वारा। पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि मांस, मछली, दूध, अंडा, दूध से बनी चीज़ें, कैसीन प्रोटीन अंडे में उपस्थित, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जिस जो हम भोजन कर रहे हैं उसके अंदर जो सारे तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व, वो कहलाता है पूर्ण प्रोटीन कहलाता है। जिससे हमारे शरीर का भी निर्माण होता है, आंतरिक अंगों का भी निर्माण होता है, बालों का, त्वचा का, नाखूनों का, इन सब का ग्रोथ होता है, वो कहलाता है पूर्ण प्रोटीन। दूध, अंडा, मांस, मछली के साथ साथ कुछ वनस्पति भोजन में भी पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में ग्लाइसिनिन प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन है। सेकंड है अर्धपूर्ण प्रोटीन। अर्धपूर्ण प्रोटीन वही कहलाता है गुणवत्ता के आधार पर यह प्रोटीन दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि इसमें कुछ आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित रहते हैं। 1 या 2 आवश्यक अमीनो एसिड कम होते हैं। ये प्रोटीन हमें जीवित रखते हैं, हमारे शरीर की बाढ़ रुक जाती है, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत का काम होता रहता है, शरीर के भार में कमी नहीं आती पर वृद्धि की गति धीमी होती है या रुक जाती है।
जब हमारे शरीर में अर्ध प्रोटीन होता है तो हमारे शरीर की बाढ़ में कमी आ जाती है। जो हमारे शरीर में कोई टूट फूट हुई है हड्डियों में, उनकी मरम्मत और घाव भरने में समय लगता है। प्रौढ़ अवस्था में जब शरीर का विकास रुक जाता है तो प्रोटीन केवल टूट फूट की मरम्मत ही करता है। जब यह प्रोटीन ठीक है, किंतु विकास की अवस्थाओं में यह प्रोटीन शरीर के विकास की दर को कम कर देता है या रोक देता है, क्योंकि इसमें अनुपस्थित अमीनो एसिड के कारण विकास नहीं होता है। लास्ट इसकी हेडिंग है अमीनो एसिड में अपूर्ण प्रोटीन। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन ये वे प्रोटीन हैं जिनका हमारे भोजन में होना या ना होना बराबर होता है, क्योंकि इन प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित नहीं होते। अतः इनके खाने से शरीर की वृद्धि नहीं होती, शरीर की टूट फूट की मरम्मत भी नहीं होती, शरीर में नया निर्माण नहीं होता और वजन भी बढ़ता नहीं है। इस प्रकार का प्रोटीन सब्जियों तथा फलों में मक्का में पाया जाता है। मक्का में जैन अपूर्ण प्रोटीन पाया जाता है, फलों में जेल्टिन अपूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। अब जान लेते हैं रासायनिक रचना के आधार पर। तो इसमें पहला है साधारण या सरल प्रोटीन। साधारण प्रोटीन ये वो प्रोटीन है जिनका जब जल अपघटन किया जाता है इनका विखंड केवल अमीनो एसिड में ही होता है, या यूँ कहें कि सरल प्रोटीन केवल अमीनो एसिड के मिलने से ही बनते हैं। जैसे बता उदाहरण के लिए कि दूध का प्रोटीन जो लैक्टोएल्ब्यूरिन, अंडे की प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ओवलब्यूमिन और ओवगलब्यूलिन, गेहूं की प्रोटीन जो कहलाती है वो कहते हैं उसे ग्लूटेनिन, और मक्के की प्रोटीन को कहते हैं जैन, और त्वचा वालों संयुक्त को कहते हैं केराटिन, और ऊतकों की प्रोटीन को कोलेजन। अब जान लेते हैं संयुक्त प्रोटीन क्या है। ये वे प्रोटीन हैं जिनमें एक भाग सरल प्रोटीन का होता है और जो दूसरा भाग होता है वह प्रोटीन का ना होकर अन्य तत्व का होता है। जैसे सरल प्रोटीन प्लस प्रोटीन रहित तत्व तो हो गया संयुक्त प्रोटीन। अब जान लेते हैं व्युत्पादित प्रोटीन के बारे में। तो व्युत्पादित प्रोटीन सरल एवं संयुक्त प्रोटीन से ही प्राप्त होता है। ये प्रोटीन दो प्रकार से बनते हैं। पहला ताप के प्रभाव, शरीर के दबाव या पाचक रसों की क्रिया से जब प्रोटीन आंशिक रूप से विभक्त होते हैं तब ये व्युत्पादित प्रोटीन बनते हैं। दूसरा है जलीय विश्लेषण से विच्छेदित होकर जो प्रोटीन बनते हैं वे व्युत्पादित प्रोटीन होते हैं। तो ये हेडिंग हमारी यही कंप्लीट हो गई कि वर्गीकरण के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण और इसके 3 आधार। आगे की नेक्स्ट हेडिंग मैं बताऊंगी प्रोटीन के क्या क्या कार्य होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।